नमस्कार दोस्तों, खरौंधी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्रों की न्यूज़ को देखते रहने के लिए खरौंधी लाइव न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी हर वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज हम मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित भगवान कालेश्वर अर्थात महाकाल के बारे में बताने जा रहे हैं। हालांकि खरौंधी लाइव न्यूज़ चैनल इसकी प्रमाणित नहीं करता है। ये सभी जानकारी गूगल से लिया गया है। हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में शामिल भगवान शिव को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे शिवा, नीलकंठ, भोले भंडारी, शिवाय, शंकर भगवान आदि कई नामों से जाने जाते हैं। देश के विभिन्न जगहों पर भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित हैं। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग की ख्याति दूर दूर तक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए आज आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के महत्व और कथा के बारे में बताते हैं। पंडित इंद्रमणि घनश्याम के अनुसार माना जाता है कि प्राचीन समय में महाराजा चंद्रसेन नाम के राजा उज्जैन में राज करते थे। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे तथा उनकी प्रथा भी भगवान शिव की पूजा किया करती थी। एक बार पड़ोसी राज्य से राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान दूसर नाम के राजा राक्षस ने भी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर प्रजा ने भगवान शिव का आह्वान किया। तब इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। कहते हैं कि प्रजा की भक्ति और उनके अनुरोध को देखते हुए भगवान शिव हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में विराजमान हो गए। भगवान शिव की विशेष आरती महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ब्रह्म मुहूर्त में पूजा की जाती है। इस दौरान भगवान शिव का भस्म का श्रृंगार किया जाता है। भगवान शिव की भस्म आरती पूजा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि भस्म आरती देखे बिना महाकालेश्वर के दर्शन अधूरे रहते हैं। महिलाओं के लिए भस्म आरती देखना वर्जित माना जाता है। आरती के समय पुजारी केवल धोती धारण कर सकते हैं। शिव को शमी वृक्ष, पीपल, पलाश और कपिला गाय के गोबर से बने कंडे की भस्म लगाई जाती है। यह महाकाल की शाही सवारी और नागचंद्रेश्वर मंदिर भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भगवान शिव की आरती के समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान शिव हमारे आसपास हों। देवों के देव महादेव उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में साक्षात विराजमान है। सभी ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल ज्योतिर्लिंग ही ऐसी है जिसका मुख्य दक्षिण दिशा में स्थित है। प्राचीन काल से ही उज्जैन का यह अचरज भरा सत्य है कि यदि कोई राजा भी उज्जैन में राज गुजार लेता है तो उसे अपनी सल्तनत गंवानी पड़ती है। खास बात यह है कि आज भी उज्जैन को लेकर यही मान्यता है कि यदि कोई भी वर्तमान राजा रूपी नेता अर्थात प्रधानमंत्री या जनप्रतिनिधि उज्जैन शहर की सीमा के भीतर रात बिताने की हिम्मत करता है तो उसे उस अपराध का दंड भुगतना होता है। आखिर ऐसा क्या रहस्य जुड़ा है उज्जैन नगरी के महाकालेश्वर मंदिर से, जहां कोई भी मानव रूपी राजा रात को नहीं बिता सकता है। आइए जानते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का वह सत्य जिससे हर कोई अनजान है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर रुद्र सागर झील के तट पर बना हुआ है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रभु महाकालेश्वर दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। इस मंदिर को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में महाकाल दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। वहीं प्रभु महाकाल के साथ माता पार्वती, गणेश और कार्तिक भी विराजित हैं। गर्भगृह के ऊपर वाले हिस्से में ओंकारेश्वर मंदिर और सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर मंदिर हैं। संपूर्ण विश्व में भगवान शिव की महाकाल रूपी प्रतिमा का यह एकमात्र मंदिर है। यहाँ प्रभु की भस्म आरती होती है। यह आरती चिता की ताज़ा भस्म से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि वह बहुत भाग्यशाली होता है जिसकी चिता की राख से प्रभु की आरती होती है। इस आरती की हिस्सा बनने के लिए दुनिया भर से पर्यटक और भक्तों की भारी भीड़ जमा होती है। मान्यताओं के अनुसार
उज्जैन में प्रभु महाकाल के प्रकट होने और मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक कहानी है। कहा जाता है कि दूसर नामक असुर ने उज्जैन के निवासियों का जीना दुश्वार कर रखा था। इस प्रकार उस असुर से निवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव महाकाल के रूप में धरती पर प्रकट हुए। महाकाल द्वारा असुर के वध के बाद भक्तों ने भगवान शिव से उज्जैन प्रांत में ही निवास करने की प्रार्थना की। इसके बाद महाकाल यहाँ विराजमान हो गए। वर्तमान मंदिर को श्रीमान राणाजीराव शिंदे ने सन 1736 में बनाया था। इसके बाद श्रीनाथ महाराज महादजी शिंदे और महारानी बायजाबाई शिंदे ने इस मंदिर में कई बदलाव किए। महाकाल से बड़ा शासक कोई नहीं है। जहां महाकाल राजा के रूप में साक्षात विराजमान हो वहां कोई और राजा रूपी तत्व हो ही नहीं सकता। जिस क्षण से महाकाल उज्जैन में विराजमान हुए उसी क्षण से आज तक उज्जैन का कोई और राजा नहीं हुए। उज्जैन के केवल एक ही शासक हैं और वो हैं प्रभु महाकाल। पौराणिक कथाओं के अनुसार कोई भी राजा उज्जैन में रात्रि निवास नहीं करता है, क्योंकि आज भी बाबा महाकाल ही उज्जैन के राजा हैं। यदि कोई भी राजा या मंत्री यहाँ रात में ठहरता है तो उसे उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर उसकी सल्तनत ही ध्वस्त हो जाती है। इस धारणा को सही ठहराते हुए कई ज्वलंत उदाहरण उज्जैन के इतिहास में दर्ज है। देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के बाद उज्जैन में मात्र एक रात रुके थे। अगले दिन मोरारजी देसाई की सरकार ध्वस्त हो गई। उज्जैन में एक रात रुकने के बाद कर्नाटक के सीएम वाईएस येदियुरप्पा को 20 दिन के भीतर इस्तीफा देना पड़ा। राजा विक्रमादित्य के बाद से उज्जैन के किसी भी मानव राजा ने कभी भी उज्जैन शहर में रात नहीं बिताई है, और जिन्होंने ऐसा किया उनमें से कई राजा आप बीती कहने के लिए जीवित नहीं रहे।